इतने हफ्तों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। हम उन्हें सभी आरोपों, सभी साजिशों पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ है एक्टर रिया चक्रवर्ती, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं इस केस में। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता है मीडिया ट्रायल है और बहुत ही बुरा विच हंट जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है। किसी को प्यार करना एक मोस्ट वांटेड क्राइम हो गया है। आई थिंक अरेस्ट एवरीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप। क्यों नहीं करते? मैं एक मिनट रिलेशनशिप पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक बॉलीवुड एक्टर, आप आए बॉलीवुड में, आपके सपने होंगे कि मुझे बड़ा स्टार बनना है। बड़ा स्टार आज इंडियाज मोस्ट वांटेड कहा जाता है, एक तरह से विलन कहा जा रहा है इस पूरे मामले का। किस तरह से आप देखती हैं आपका वो सपना और आज ये हकीकत? मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। फार फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे ये भी विश्वास हो कि सुशांत यहाँ अब नहीं है और वो सब कुछ सच नहीं बता सकता। मेरे सपने तो अब इतने कोसों दूर हैं कि मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहां 4-5 एजेंसीज मेरे पीछे ना पड़ी हूं। मैं सिर्फ एक नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहां मैं सुबह उठ के बस नाश्ता कर सकूं अपने पेरेंट्स के साथ और मेरे परिवार में किसी एक इंसान को एंजाइटी अटैक ना हो। तो सपने तो मेरे कब के पिछड़ गए, पर आई फाइट। यूल फाइट? आई फाइट। आपने कभी हिम्मत नहीं खोई है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अब तो रिया चक्रवर्ती की हिम्मत भी गई होगी। तोड़ने की तो पूरी साजिश है। पहले मेरे फैमिली को तोड़ने की, फिर मुझे तोड़ने की, अब मेरे स्पिरिट को तोड़ने की कि इस लड़की को ऐसा कर दो कि ये अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाए। क्या बोलती हैं कंगना जी? सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन ऑफ अ फ्रैजाइल माइंड सुशांत के साथ हुआ है। तो मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ क्या हुआ है? इट्स द सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन ऑफ एन इनोसेंट फैमिली, एन इनोसेंट गर्ल हु लव्ड एन इनोसेंट बॉय। आप लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि यहां पे कोई गॉसिप और कोई अतरंगी कहानी नहीं है और ये कोई विश कन्या कोई बुला देता है, कभी कोई औकात पे बात कर देता है, मतलब कुछ भी चल रहा है। मेरी लाइफ है ये मेरे और मेरी परिवार की जिंदगी है। आज आप चुप्पी तोड़ रही है, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। मैं उस रिश्ते पर आऊंगा, मैं आरोपों पर ही आऊंगा, बट पहले रिश्ते पर आते हैं। जी, आप अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में हमें बताइए। कब मिले, कैसे मिले, ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई? तो सुशांत और मैं काफी साल से दोस्त हैं। हम लोग 2013 में यशराज स्टूडियोज में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काइपोचे रिलीज होने को थी या बस हुई थी और वो YRF आ रहे थे, न्यू टैलेंट बने थे। वी आर द सेम मैनेजर उस वक्त भी। और हम लोग YRF के जिम में इंट्रोड्यूस हुए और फिर कभी कभी यहाँ वहाँ अवार्ड शोज पे मिलना जुलना होता था। हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, शायद साल में एक बार भी मिलते हो, बट पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ, पूरी मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते थे उसी दौरान। मुझे अच्छा लगता था तभी भी और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है, इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और
फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। वहां से हमारा रिश्ता फिर एक्चुअली शुरू हुआ। और प्यार तो सुशांत ने तो बोला उसको एक ही दिन में हो गया, पर मैंने एक्चुअली बोला था कि 2-3 महीने दो मुझे। मैं बताती हूँ, ये आई लव यू जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है, और मुझे क्या पता था कि इस आई लव यू वर्ड की सजा मुझे अब तक इस तरह काटनी पड़ेगी। आप और सुशांत एक दूसरे से मिलने लगे, आप कुछ महीनों बाद उनके साथ रहने भी लगी, यू बिकेम हिज पार्टनर। ये बताइए, दिस वाज अ रोमांस देयरफॉर फ्रॉम अप्रैल 2019 धीरे धीरे बढ़ता गया और इवेंचुअली यू मूव्ड इन विथ हिम, आप उनके घर रहने लगी। यू सॉ दिस एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपने देखी थी कि इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक दिन मैं शादी करूंगी, किस तरह से आप देख रही थी ये रिलेशनशिप? तो सुशांत और मेरा एक रनिंग पर्सनल एनेक्डोट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कभी ऐसे फॉर्मली शादी की बात नहीं की। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म अब तो लग रहा है कि दूसरे जन्म तक भी चलेगा। एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी की तरह, उसी के फेस का एक छोटा सुशी। और ये हमारा एक रनिंग जोक था, जो ऑब्वियसली जोक भी नहीं, एज अ कपल हम लोग डिस्कस करते थे। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप था। What attracted you to Sushant? What didn't? He was the most honest human being I met. उनके सामने आप you become more you. उनसे मिलकर मैं अपने आप से मिली, और उन्होंने मुझे जिस वे में जिस नजर से देखा, जिस प्यार से देखा, उस नजर से मैं अपनी नजरों में ऊपर हो गई। और हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली हमारी जो फ्रेंडशिप थी, दैट वाज द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप, द ट्रस्ट एंड द ऑनेस्टी, द अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा बंदा आपको पूरी तरह समझता है, चाहे आप लो हो, हाई हो, ये हो, वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डिड थिंग्स देन गो सो रॉन्ग? कहा आज की तारीख क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप, जो फ्रेंडशिप आप कहती हैं, लव जिसे आप कहती हैं, क्या हुआ कि धीरे धीरे, या जून 2020 तक, जून 8 की मैं आपको स्पेसिफिकली बात करता हूं, क्या हुआ? आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? आप दिसंबर से उनके साथ रह रही थी, लेकिन जून 8, 2020 आप सुशांत का घर छोड़ती है, क्यों? तो मिड ऑनवर्ड सुशांत कूर्ग, जो कि साउथ इंडिया में एक टाउन है, वहां शिफ्ट होने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने लॉयर और अपने घर में जो फ्लैटमेट्स हैं और एक दूसरे दोस्त आयुष शर्मा को भी फोन करके, पहले बीर शिफ्ट होने का उनका प्लान था, वो काफी कंसिस्टेंटली एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। He wanted to leave to Coorg. He wanted to move to Coorg. Move to Coorg in May 2020. In May 2020. And I in fact have messages उनके लॉयर के साथ कि आप प्लीज घर आइए, उनको हेल्प कीजिए। He wants to move there. He wants to set up something वहां पे। Leave stardom completely. बोल तो रहा था, but I thought he thought maybe I'll stay 6 months there. I'll do a film and I'll keep that as my base. He was very different. He was not very into ये Mumbai life and city life. He was not a very big fan of that. He wanted पहाड़, peace, खेती, ये उनके सपने थे। इनफैक्ट ये हमारे सपने थे कि हम कहीं और रह के साल में एक पिक्चर कर ही सकते हैं मुंबई में, और क्या पता साथ ही कर लें तो क्या ही बात हो। जून 8 को क्या हुआ, वो पूरा दिन हमें बताइए। जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और कॉन्ट्ररी टू
द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर, और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, विच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम, देन दैट्स दैट. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूँ, कुछ महीने अपने घर पे बिता सकती हूँ, और चलता रहा. जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन. देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे. इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर. तो इन दिस पर्टिकुलर फेज he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I in fact इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted डॉक्टर कर्सी चावड़ा, कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे, कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है. तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन. और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को. डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन. लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ. क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था. वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो. फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी. तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की. तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का. मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी. मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें. मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे. इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ. तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो. उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है. मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे. और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे. फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी. इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी. उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा. और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे. दे वर स्ट्रेन्ड फ्रॉम इंसेप्शन. शुरुआत से काफी तकलीफें थी. उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं. मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस ना थे ना है उनके लिए. और जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है. इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ. इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं. तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू, सुशांत सिस्टर, वहां पे हूं, और वो थी. तो सुशांत ने आपको कहा 8 तारीख को कि आप चले जाइए अपने घर जी, जो भी थेरेपी सेशन करनी है अपने घर में करिए, यहां मत करिए जी. और उनकी बहन आती है. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके और महेश भट्ट के बीच में व्हाट्सएप्स निकले हैं उसी दिन के, जी. जहां एक तरफ